हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। बच्चों, एक सवाल सबको ही पूछ रहा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दिए हो, टेंशन दिमाग में होगा। टेंशन किस बात का होगा भैया, बता दो। अरे भाई, कितने नंबर चाहिए एडमिशन के लिए, क्या हमारा सेफ जोन है। कई लोग आज लाइव में पूछ रहे थे, भैया सेफ जोन क्या है, किस कोर्सेज का सेफ जोन है। भाई तो ध्यान से देख लो, अगर ये वीडियो देखोगे तो तुम्हारे अंदर से सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अभी दो चीज़ों से स्टूडेंट परेशान है। सबसे पहले परेशान स्टूडेंट किस बात का, तो अगर बात करते हैं कि स्टूडेंट को परेशानी किस बात से है, तो यहाँ देखो, स्टूडेंट तो पहले एक तो एलयू से परेशान है और दूसरा परेशान है CU/CET, ठीक है। लेकिन ये मेरा मानना है मतलब एलयू से स्टूडेंट परेशान है, ठीक है, वो बात समझने में आ रहा है कि भाई एलयू में भैया सेफ जोन क्या है। देखो, हम लोग जब भी एलयू में लगभग 11 कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम हुए थे, 11 कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम हुए थे, मतलब 11 कोर्सेज का एलयू एंट्रेंस एग्जाम कराया और सब कोई सेफ जोन की बात कर रहा है। तो एलयू का ये होता है कि अगर आप 60 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, मतलब अगर आपके 60 क्वेश्चन सही हो जाते हैं एग्जाम में, तो ये एलयू का होता है सेफ जोन। और 50 वाले जो होते हैं उनको सेकंड तक जाके मिल जाता है। लेकिन ये दो कोर्सेज को छोड़ देता है। दो कोर्सेज कौन कौन से हैं, एक होता है LLB और एक होता है BCA, ठीक है। LLB में हम किसकी बात कर रहे हैं, BA LLB की बात कर रहे हैं, ठीक है। BCA में क्या होता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में टोटल 120 सीटें हैं, ठीक है, BCA में, और LLB में भी यहाँ पे भी 120 सीटें हैं। तो पिछली बार एक रूल्स ऑर्डिनेंस पास करके यहाँ पे 40 सीटें बढ़ा दिया गया था। कहा गया था कि BCA में 160 सीटें हो गई हैं, ठीक है। तो ये दो कोर्सेज में लड़ाई रहती हैं और बाकी जितने भी आपके 9 कोर्स होते हैं, तो 9 कोर्सेज में लड़ाई खत्म हो जाती है सिर्फ 60 पे, ठीक है। तो अगर आपके 60 क्वेश्चन सही हैं, मीन्स 120 नंबर अगर आपके जोड़ने से आ रहे हैं आंसर की में, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल एडमिशन मिल जाएगा, चाहे पहले कटाव में मिले या दूसरे कटाव में मिले, मिलेगा ज़रूर एडमिशन। अब एक चीज़ और पूछ रहा है स्टूडेंट कि भैया CU/CET का रिजल्ट आ जाएगा, LU का काउंसलिंग कब से शुरू। CU/CET जो अपना काम करेगा वो 15 तारीख को अपना रिजल्ट जारी कर देगा, 15 सितंबर को अपना रिजल्ट जारी कर देगा, बता देगा कि हाँ आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। 15 सितंबर को स्टूडेंट ये पता लगा लेगा कि उसको मतलब 20 कॉलेज का चॉइस दिया था, उसमें से कौन सा कॉलेज। लेकिन अगर वही बात LU की करे तो LU क्या करेगा, ये 15 सितंबर को अगर जारी करेगा तो LU क्या कर देगा, डिले कर देगा। यहाँ पे ला के कर देगा ये 20 to 25 के बीच में रिजल्ट जारी करने की बात कर देगा। तो अभी LU इसी बात को सोच रहा है कि पहले CU/CET अपना काम कर ले, उसके बाद से हम अपना काम करें, ठीक है। तो CU/CET का इंतजार करिए। जैसे ही CU/CET में बच्चे एडमिशन ले लेंगे तो लगभग 40% जो लड़ाई है, मतलब 40% जो स्टूडेंट होंगे वो कहीं ना कहीं एडमिशन लेंगे। बचेंगे 60% स्टूडेंट। तो 60% में क्या होता है, कुछ गर्ल्स का इशू होता है जो कहते हैं कि हम सिर्फ लखनऊ में पढ़ेंगे, और कुछ लोग कहते हैं कि हम बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में लड़ाई तो रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले लखनऊ वाले चाहेंगे कि हमें लखनऊ मिल जाए, हमारा घर है, हम यहीं रह लेंगे। बाहर वाले ठीक है, मान लिया कि आउटसाइडर कहे कि ठीक है नहीं आएंगे, चाहे आएंगे, लेकिन आउटसाइडर इस बार सबसे ज़्यादा जो जाने वाले हैं वो CU/CET के थ्रू जाने वाले हैं। तो यहाँ भी लड़ाई खत्म हो। तो देखिए, जैसे 3-4 कोर्सेज का नाम बता रहा हूँ, जैसे आपका BA हुआ या BSc हुआ या BCom हुआ, ठीक है, BA BSc BCom, या आपका BC और LLB की बात नहीं, BA में आप सेफ जोन की बात करते हैं। अगर आपको आपका फेवरेट सब्जेक्ट चाहिए, जैसे मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री चाहिए, इंग्लिश चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आपको कम से कम अगर आपका 120 नंबर आ रहा है तो आप टेंशन ना लीजिए, आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट आपको जरूर मिल जाएगा। और BSc में क्या होगा भैया, 100 टोटल जो मतलब सीटें हैं, लगभग 3300 लोगों ने BSc में फॉर्म भरे थे, 2500 लोग यहाँ परीक्षा दे के चले आए हैं, और उसके बाद से 1900 लोग एक दिन दे के आए हैं, ठीक है। तो इनको मिला दिया 480 सीट से इनकी लड़ाई है। तो 480 सीटों में लड़ाई कोई खास बात नहीं है। EWS वाला 20 लेके जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि BSc में भी अगर 55 से ज़्यादा सवाल कर दिए हो सॉल्व, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पहले नहीं दूसरे कटाव में एडमिशन मिल जाएगा। BCom की बात कर दे रहा हूँ, ऑनर्स में केवल लड़ाई है। ऑनर्स मानता हूं कि यहाँ पे आपको 60 से 70, मतलब यहाँ पे 70 क्वेश्चन जिसके सही होंगे ऑनर्स में उसी को एडमिशन मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ 3300 लोग अप्लाई किए हैं, 3300 लोग परीक्षा देके चले गए हैं। तो यहाँ पे 70 क्वेश्चन
से लड़ाई है, मीन्स 140 नंबर जिसके आएंगे वो उसका बीकॉम ऑनर्स में सीट फिक्स है। वहीं पे बात करूँ बीकॉम एनईपी की, तो एनईपी में कोई खास बात नहीं है, एनईपी में मात्र 4000 लोग परीक्षा दिए हैं, लेकिन यहाँ पे सीट ज़्यादा है ना भाई, 720 सीट है, 720 सीटें हैं, तो 720 पे 4000 लोग परीक्षा दे के गए हैं। और जैसे CU/CET का रिजल्ट आ जाएगा वैसे काउंसलिंग में क्या होगा, ये आधा हो जाएंगे, ये चला जाएगा मात्र 1600। अब बचेगी लड़ाई सिर्फ 2 सीट की। तो बच्चों परेशान ना हो, बीकॉम एनईपी में अगर 50 क्वेश्चन सही है, मतलब 50 क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल फर्स्ट कटऑफ में एडमिशन मिल जाएगा। 40 से ज़्यादा सही है तो सेकंड कटऑफ में एडमिशन मिल जाएगा। 40 से कम सही है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जब भी CU/CET का एडमिशन फाइनल हो जाएगा, जब ये बच्चे एडमिशन क्या करेंगे, LU से कैंसिल कराएंगे, तो उसमें तुमको एडमिशन मिल जाएगा जिसका 3rd में होगा। लेकिन ये किसके लिए भाई, केवल बीकॉम एनईपी में ऐसे ऑप्शन आने वाले हैं, ठीक है। तो इससे परेशान ना होइए, आपका सेफ जोन एक ही सेफ जोन है। 60 क्वेश्चन सही करके आए हो तो LU में एडमिशन लेने से कोई रोक नहीं सकता। 60 क्वेश्चन से कम सही है तो थोड़ा टेंशन देने की बात नहीं है, ना टेंशन लेने की बात है, क्योंकि CU/CET तुम्हारे साथ है। CU/CET आ जाएगा, सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी, सारा बच्चा चला जाएगा एक दूसरे के तरफ, ठीक है। और हॉस्टल के लिए कई लोग परेशान हो, एडमिशन ले रहे हैं भैया हॉस्टल का क्या होगा, तो एक लाइव काउंसलिंग पोर्टल करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं काउंसलिंग करके तब दिखाना चाह रहा हूं कि जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाए। मेरिट लिस्ट आपकी 20 से 25 तारीख तक जारी हो जाएगी। LU सिर्फ इसके लिए इंतजार कर रहा है कि जैसे ये जारी करें उसके बाद से हम तुरंत जारी करें। तो CU/CET का है कि एनी हाउ हम 15 तारीख तक अपने मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे। वहीं LU भी अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं, सूत्रों के हवाले से ये खबर लगी है कि 20 से 25 में जारी कर देगा, ठीक है। तो दोनों का जारी हो जाएगा। ये अपना एडमिशन प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट कर देगा, LU में लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो परेशान ना बिल्कुल हो, ठीक है। जितने भी नंबर लाए हो, सिर्फ 60 क्वेश्चन है तो बिल्कुल सेफ जोन में हो। 60 से कम है तो बस हिम्मत बना के रखो, हौसला बना के रखो। लेकिन एक बात मान लेना, वीडियो देख रहे हो तो एक चीज़ समझा दे रहा हूँ, अगर काउंसलिंग करा ली, 700 रुपया लगता है काउंसलिंग में। 700 में क्या होता है, 200 रुपया काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस लगती है और 500 रुपया तुम्हारा रिफंडेबल होता है। अगर एडमिशन नहीं मिलता है तो ये 2 से 3 महीने के अंदर LU रिफंड कर देता है। तो अगर ये 700 रुपये खर्चे करके रखोगे LU के काउंसलिंग में, तो तुम्हारे एडमिशन के जो चांसेस होंगे, भले ही तुम 30-40 नंबर लेके आए हो, 50 नंबर लेके आए हो, तुम्हारे जो एडमिशन के चांसेस होंगे वो लगभग कम से कम 30 से 40% बढ़ जाएंगे। अगर बिल्कुल मतलब आशा नहीं लग रहा है, निराश बैठे हो, तो ये काम जरूर कर लेना। मतलब यहाँ पे 700 रुपये खर्चा कर देना, ठीक है। 700 2-3 दिन में खर्चा कर देते होगे कहीं ना कहीं। तो बच्चों बिल्कुल परेशान ना हो, आपका सेफ जोन बता दिया, क्या करना है आपको वो बता दिया। 20 से 25 तारीख तक का वेट करो, 15 तारीख को CU/CET आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम्हारे काम का होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना, और जितना हो पाए शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।